कोई गुड़िया है, उसमें कोई सुई चुभ हो रहा है ब्लैक कलर की, और कोई पूजा कर रहा है कुछ घेरा बना के, इस तरीके से चीजें आती हैं। मतलब जिस तंत्र की आप बात कर रही हैं जिसमें आप काला जादू शमशान घाट में क्यों होता है? कि पहले किसी तांत्रिक के पास पहुंच जाए या कहीं पे, तो फिर शमशान हमें घाट में चाहिए पूजा- शॉर्टकट। शॉर्टकट ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। जो अपने मुझे पैसे मिल जाए, ये सब चीजें हम खुद के लिए भी कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। नमस्ते गुरुजी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे बस बढ़िया सर। हैं? सर आज हम जो टॉपिक है वो तंत्र के बारे में डिस्कस करना जी, चाहते हैं। वैसे तो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था, जी पर हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो तंत्र के बारे में जानना चाहते हैं। हम जब भी तंत्र के बारे में सुनते हैं तो एक नेगेटिविटी समझ में आती है, एक माइंड में इमेज बनती है कि कोई गुड़िया है, उसमें कोई सुई चुभ हो रहा है ब्लैक कलर की, और कोई पूजा कर रहा है कुछ घेरा बना के, इस तरीके से चीजें आती हैं। तो मैं एक्चुअल टर्म आपसे जानना चाहती हूँ कि तंत्र क्या है और किस तरीके से ये वर्किंग में है। देखिए, तंत्र या तंत्र कहें तो तंत्र मतलब आपने सुना होगा एक सिस्टम। जी। जैसे हिंदी में बात करें, आपने तो पढ़ा होगा, इकोसिस्टम जैसे होता है, परिस्थितिकी तंत्र, कि कौन किसको खा रहा है, क्या है, किस तरीके से पेड़ उग रहे हैं, वो सारा कुछ उसमें डिस्कस किया गया। सोलर मंडल का एक अपना सौर मंडल जो हमारा है उसका एक तंत्र है। तो हर प्रकार के अलग अलग सिस्टम्स, तो पॉलिटिकल सिस्टम भी है। Correct. मतलब राजनीति तंत्र हम जिसे कहें, तो इस प्रकार से तंत्र मतलब तो हुआ एक सिस्टम। अब तंत्र को हमने इस डायरेक्शन में क्यों ले गए, हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तो तंत्र देखिए, जो तंत्र हम जिस तंत्र की बात कर रहे हैं, जैसे राजनीति तंत्र हो, वैसे ये तंत्र एक सिस्टम है। सिस्टम का अर्थ ये हुआ कि इट इज अ सिस्टम फॉर मैनिफेस्टेशन। मतलब किस तरीके से चीजों को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, वो चाहे नेगेटिव इच्छाएं हो चाहे पॉजिटिव इच्छाएं। हम एक एग्जाम पास करना चाहते हैं, हम कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो वो सारा कुछ तंत्र का ही सिस्टम। इसको नेगेटिवली ले लिया गया, बट ये नेगेटिव उतना है नहीं। इसका अर्थ यही हुआ बस कि मतलब जिस तंत्र की आप बात कर रही हैं, जिसमें आप काला जादू इस टाइप की चीजों की बात कर रही हैं, तो वो सारा का सारा एक सिस्टम है, सिस्टम फॉर मैनिफेस्टेशन, अपनी इच्छाओं को पूरी करने का तंत्र। बेसिकली तंत्र दो तरीके से है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्या सांस लेना भी तंत्र है? किसी से बात करना भी तंत्र है? तंत्र वो अलग अलग टाइप के सिस्टम। हमने कहा कि ये जो तंत्र, जिस तंत्र की आप बात कर रही हैं, जैसे काला जादू मान लिया जाता है, कुछ भी मान लिया जाता है, वह, या ब्लैक मैजिक, कुछ भी आप इस टाइप की चीजों को कहें, वह तंत्र एक सिस्टम है अपनी इच्छाओं को पूरी करने का। इंग्लिश में बोले तो इट इज अ सिस्टम फॉर मैनिफेस्टेशन, और हिंदी में अपनी इच्छाओं को पूरे करने का एक तंत्र। तो इसे ऐसा ले सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जैसे आपने पूछा। बट हाँ, आपने एक जो चीज बहुत अच्छी पूछी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कैसे हो सकता है? पॉजिटिव ऐसा हो सकता है जब अगर हम अच्छी इच्छाएं पूरा करना चाहें, जैसे हम किसी का भला करना चाहते हैं, लाइक तंत्र के थ्रू हम किसी को ठीक कर रहे हैं। जी पॉजिटिव हो गया। हाँ, वो पॉजिटिव हो गया कि किसी की तबीयत खराब, उसमें रेकी भी आ जाएगी, टेली हेलिंग जिसे मैं कहूँ, कि दूर से ही आपने उसे एनर्जी देने की कोशिश की अपनी। तो वो शुरुआत से जैसे माँ अपने बच्चों को केयर करने की कोशिश कर रही होती थी, वो भगवान से प्रार्थना करके करने की कोशिश कर रही थी, तो वो तंत्र का ही पार्ट है। ये चीज बहुत अच्छी आपने पूछी, ये किसी भी पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं होती कि ये तंत्र का एक पॉजिटिव पोर्शन भी है, जिसमें हम रेकी हीलिंग ये सब कुछ कर सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं। परंतु हम मोस्टली उसको निगेटिवली देखते हैं, जिसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये सब कुछ आता है कि किसी की डेथ का हम प्लान कर लें, किसी का निगेटिव प्लान कर लें, ये सारी चीजें निगेटिव पार्ट में आती। बट उसका एक पॉजिटिव पोर्शन है। इवन सारी पूजा पद्धति को भी मैं तंत्र में ही रखूंगा, चाहे वो आप किसी भी प्रकार की प्रक्रिया कर रही हो, लेकिन आप किसी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हो। मैं रुकना चाहूंगी, मैं पूछना चाहूंगी, तंत्र मोस्टली हमेशा शमशान घाट में क्यों होता है? चाहे ठीक करने का हो, चाहे नहीं, ठीक करने का शमशान घाट में नहीं होगा। जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, जो नीच की सिद्धियां हैं, वो सारी शमशान घाट में होनी। कोई भी वैसी सिद्धि आपकी शमशान घाट में नहीं हो रही। आप पूजा कहाँ कर रहे हैं? मंदिर में कर रहे हैं। मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रही कि भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दो। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव तंत्र किया गया है, जी, मारण हो गया या किसी भी तरीके का हो गया, जी, जो कि हम अभी ये डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स ऑफ तंत्र हैं एक्चुअल में, बट अगर इस तरीके का किसी के ऊपर तंत्र किया है तो ऑब्वियसली किसी बड़े लेवल पे किया गया होगा, तो क्या उसको ठीक करने के लिए भी किसी बड़े तांत्रिक के पास ही जाना पड़ेगा? दोनों तरीके से हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास एक पॉजिटिव एनर्जी है जो भगवान की ऊर्जा है,
जिससे आप उसे इफ ठीक कर दैट सकते डजंट वर्क देन या अगर वो नहीं करती है, पहली बात ऐसा तो नहीं हो सकता कि ईश्वर की ऊर्जा कार्य ना करे, बट बहुत से लोग ईश्वर की ऊर्जा के बजाय सीधे सीधे वहीं पहुंच जाते हैं कि पहले किसी तांत्रिक के पास पहुंच जाए या कहीं पे, तो फिर शमशान हमें घाट में चाहिए पूजा- शॉर्टकट। शॉर्टकट चाहिए। ट्रू, एब्सोल्युटली राइट, जो आपने कहा कि शॉर्टकट चाहिए, इसलिए हम चले जाते हैं तांत्रिकों के पास। अगर अदरवाइज तो ईश्वर में मंदिर में आप सारी पूजाएं कर सकते हैं और वहां पर सारी काट भी अवेलेबल है। तो उसके बाद कुछ अगर ईश्वर की कृपा आप पर है तो आप पे कोई ऐसा मारण या तंत्र इस प्रकार की कोई चीज कर नहीं वो सकता। लोग शमशान घाट में, जैसे मैंने देखा है, सुना है, तो जी। वो शमशान घाट में क्यों करते हैं? शमशान घाट में मैंने बताया, दो चीजें पहले भी आपको बताई कि इस प्रकार की जितनी प्रक्रियाएं हैं वो चतुर्थ चक्र से रिलेटेड है, अर्थात अनाहत चक्र से आपके रिलेटेड है, कुंडली का अनाहत चक्र। तो अनाहत चक्र पर जो कुछ भी होगा वो सारी की सारी चीजें आपकी डार्क में होंगी, अमावस्या में आपको करनी होगी। निगेटिविटी फैली हो, इस टाइप की चीजें आपको चाहिए होगी, तो ऐसी निगेटिविटी आपको कहाँ मिल सकती है? शमशान घाट, और वो भी रात्रि में पूजा होगी। आप देखेंगे दिन के उजाले में नहीं होगी। करेक्ट, हमेशा अमावस्या रात में में होती होगी, है, शमशान घाट में 12 होगी। बजे 3 बजे। जी, इस टाइप की होगी जहां पर बिल्कुल एकांत हो, सुनसान हो, तो इस प्रकार की पूजा पद्धतियां वहीं पर होती। इसमें थोड़ा सा एक आपको हिंट मैं देना चाहूंगा बस, कि देखिए दो तरीके से की चीजें की जा सकती हैं। पॉजिटिव ले लें तो पॉजिटिव जितनी भी होंगी वो किसी के लिए भी की जा सकती। मतलब हम कहें कि मेरा फ्रेंड है, उसकी तबीयत खराब है, वो ठीक हो जाए, भगवान से हमने प्रार्थना कर ली, उसकी रेकी स्टार्ट कर दी कि रेकी हीलिंग से उसकी स्टार्ट किया कि वो ठीक हो जाए। या खुद के लिए भी कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना की मैं ठीक हो जाऊं, मैं एग्जाम में फर्स्ट आ जाऊं, मेरी जॉब लग जाए, मुझे पैसे मिल जाए। ये सब चीजें हम खुद के लिए भी कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। जो निगेटिव पार्ट है वो सिर्फ हमेशा दूसरों के लिए होगा। निगेटिव अपने लिए तो हम करेंगे कि मेरी मृत्यु हो जाए, जो भी, तो जो भी मारण, उच्चाटन, इस टाइप की जो भी चीजें हैं, वशीकरण करना है, वो सारा का सारा कुछ किसी को, जैसे आपने देखा होगा किसी को वशीकरण कर लेते हैं परमानेंटली, तो ये सारा तो दूसरों के लिए करेंगे, तो ये दूसरों के लिए करते हैं। इसमें एक चीज नोट करिएगा कि जो पॉजिटिव साइड्स है, अगर हम खुद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, खुद के लिए कोई भी इस प्रकार की तंत्र की प्रक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो पूजा पद्धति हो या कुछ भी हो, तो उसमें असर 90% होगा। 90% पॉसिबिलिटी है कि चीजें हो जाए। और अगर दूसरे के ऊपर कर रहे हैं तो 50% पॉसिबिलिटीज, 40 to 50%, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं, और भी कमी रख लीजिए आप। सेम निगेटिव में, निगेटिव पे भी आप दूसरे पे करने जा रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज 50% है कि जो आप तंत्र प्रयोग कर रहे हैं वो 50% ही सक्सेसफुल होने के चांसेस। 100% कभी भी चांसेस नहीं है कि पूरा हो जाए, क्योंकि इतना स्ट्रांग आप उसको अपनी वेव्स को भेज नहीं सकते हो कि ऐसे कार्य को करा पाओ, तो पॉसिबिलिटीज ये रहती है। वशीकरण भी ऐसे ही होता है कि वशीकरण, जैसे आपने मूवी में देखा हो शैतान में, कि उसने वशीकरण कर लिया। एक्चुअली उसके बाद से ही, जब शैतान मूवी आई है तो उसके बाद से ही काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट में और रील्स में हमने हर जगह देखा है कि तंत्र के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, ये हमेशा होली और दिवाली सबसे ज़्यादा क्यों होता है? सबसे ज़्यादा प्रभाव में जो तंत्र है वो इन्हीं में क्यों आता है? अमावस्या, मोस्ट अमावस्या तो हर महीने आती है, लेकिन होली और दिवाली की अमावस्या इतनी ज्यादा खास क्यों होती है? क्योंकि वो एक मेजर त्योहार हमारे हो गए, मेजर त्योहार हमारे हो गए जिनके, अब इसमें मैंने एक चीज आपको स्पिरिचुअलिटी के एंगल में बताया था कि जो भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाएं तो वहां पर क्रिसमस के आसपास कर रहे होंगे वो लोग, तो हमारे यहाँ उसको एक डिवाइन टाइम मानते हैं, चाहे होली का, दिवाली का, दिवाली और ज्यादा, होली से भी ज्यादा दिवाली। तो दिवाली में चीजें और ज्यादा होती हैं कि इस टाइप की चीजों को, प्रक्रियाओं को किया जाए। तो मेनली मुझे डार्क चाहिए, बहुत ज्यादा रिलीजियस कोई एक इंपॉर्टेंट डेट हो उस पर करते हैं। सर जैसे कि हम देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में तो सब कुछ लिखा है, हमारी कुंडली में, हमारे भाग्य में, एवरीथिंग, कब जीना है, कब मरना है, कब क्या होना है। तो क्या तंत्र भी लिखा है कि एक टाइम पे ऐसा कुछ होना है आपके साथ, जिसके साथ भी हो जाता है? देखिए ये एक मतलब एक प्रोसेस, एक सिस्टम ऐसा बनाया गया कि हाँ, हम एक तरफ हम कहते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, एक्चुअल सीक्रेट आपको रिवील करूं तो सब कुछ लिखा हुआ नहीं है। रूल्स डिफाइंड है, रूल्स डिफाइंड, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिफाइंड है। कर्मा चेंज होता रहता है, अकॉर्डिंग टू कर्मा चेंज रहता होता है, वो भी एग्जैक्टली ये नहीं कि आपने ये कर्मा किया तो ऐसा होगा, एग्जैक्टली इतना डिफाइंड नहीं है। इट इज अनप्रेडिक्टेबल थॉट प्रोसेस। हाँ, थॉट प्रोसेस से, क्योंकि बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, वो सारे इफेक्ट्स को मिला करके टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो बहुत ही रैंडम है। एग्जैक्टली हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो फॉर्मूला बना हुआ है पूरा, ऐसा ऐसा करोगे तो आप ऐसा होगा, ऐसा एग्जैक्टली बिल्कुल लाइफ में हम डिसाइड नहीं कर सकते। पूरे वर्ल्ड का सिस्टम, यूनिवर्स का ऐसा है कि उसके रूल्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल, बहुत अनप्रेडिक्टेबल। इवन ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका चेंज होता रहता है। आप देखिए
कभी कोई कॉमेट कहीं देखा होगा आपने, एक पैथ पे चल रहा है, अचानक से उसने अपना पैथ छोड़ दिया और पृथ्वी की तरफ आने लगा। जो कॉमेट्स का हम सुनते हैं कि कॉमेट अटैक करने आ रहा है, टकराने आ रहा है, वैसे ही होता है। तो रूल्स बहुत एग्जैक्टली ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, इस टाइप के जो फिजिकल फोर्सेस हैं, वो भी रूल्स फॉलो नहीं होते एग्जैक्टली, वो भी कभी कभी चेंज हो जाते हैं। तो बहुत कुछ एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं कि हाँ ऐसा ऐसा ही होगा, पहले कोई बैठ करके लिख रहा है, वैसा नहीं होता। इट इज अनप्रेडिक्टेबल एंड रैंडम। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस चलते रहते हैं, उस तरीके से रूल्स आते हैं। तो अब जब रैंडम है तब तो तंत्र अटैक कर ही सकता है, तो तंत्र से चीजों को चेंज किया जा सकता है। परंतु हमेशा याद रखें कि तंत्र बहुत सॉलिड प्रक्रिया है। तंत्र से किसी की मृत्यु भी हो सकती है तंत्र से, इतना भयानक है वो। आपके लाइफ में पॉजिटिव चीजें भी आ सकती है, निगेटिव चीजें भी आ सकती है तंत्र से, इस सिस्टम से, जिससे हम मैनिफेस्टेशन का जो तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। परंतु पॉसिबिलिटीज में 99% केसेस में ऐसा होता है कि आप हेलुसिनेट भी कर सकते हैं। जैसा हमने कर्णपिशाचनी और उन केसेस में देखा था कि आप हेलुसिनेट कर रहे हो कि आपके साथ कोई चल रहा है और कोई नहीं है, पर पूरी लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो गई। तो इट मे बी अ साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट, हेलुसिनेशन, इट मे आल्सो बी पॉसिबल। बट 1-2% पॉसिबिलिटीज भी हैं। बहुत सारे लोग उसे नहीं मानते हैं, पाखंड मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। लाइफ चेंज भी की जा सकती है और मारण और इस टाइप की चीज जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ होती भी है, लोग परेशान भी। तो मैं, जैसे आपने मारण का नाम लिया, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये कुछ वर्ड्स है, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, ये क्या होते हैं और कैसे हो रहे हैं एक्चुअल में, थोड़ा सा कुछ। देखिए, ये बेसिकली ये होगा तो दूसरों के लिए। वशीकरण खुद का भी किया जा सकता है, वशीकरण खुद का भी किया जा सकता है, क्योंकि वो हिप्नोसिस की प्रोसेस, खुद को हिप्नोटाइज किया गया और दूसरे को भी हिप्नोटाइज किया सकता है, खुद को भी हिप्नोटाइज किया सकता है। खुद को पॉजिटिव जैसे अफर्मेशन हम देते हैं कि हमने लिखा कि मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं पैसे को अच्छा हो रहा है, जी, पैसे को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। सुबह उठ करके हमने लिख लिया, जैसे शाम हमने को मैनिफेस्टेशन की बात की थी, काइंड ऑफ। तो वशीकरण उस तरीके से ऑटो हिप्नोसिस है। अगर हम तंत्र के बारे में बात करें तो किसी और को वशीकरण, किसी और को कर लिया, जैसे शैतान मूवी में आपने देखा। तो पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, किसी को भी इतनी देर के लिए वशीभूत कर पाना संभव नहीं कि आपने पूरी लाइफ लॉन्ग उसको कर दिया, आपका इंस्ट्रक्शंस वो 1-1 साल फॉलो कर रहा है, ऐसे नहीं। मिनट्स में क्योंकि कोई भी, और वशीकरण उसी का हो सकता है तो बहुत ही कमजोर है, मेंटल स्तर पर जो बहुत कमजोर है। तो इसलिए स्त्रियों के साथ ये कहना नहीं चाहिए ओपनली, बट स्त्रियों के साथ जैसे उनको अटैक करना बहुत आसान होता है। तो कोई भी आकर के घर गया, कोई बहुत से ऐसे केसेस आपने देखे होंगे कि उपड़िया निकाल के कुछ भी घर के किसी लेडीज को दे दिया उन्होंने, या उसको हिप्नोटाइज कर दिया, कुछ इस तरीके की चीजें खाने की दे दी। जी, खाने की चीजें दे दी। तो इस तरीके से हिप्नोटिज्म किया जा सकता है। किसी को भी हिप्नोटाइज कर दिया गया तो उसको हम वशीकरण कहते हैं। बट ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। आप उसने आइज से आपको कंट्रोल कर लिया, आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया, आप कुछ भी सोच नहीं सकते। 2-3 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, ऐसे टाइम ड्यूरेशंस की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिनमें 1 मिनट से कम में आपको वशीकरण किया गया। आपसे कहा गया चेन निकाल के मुझे दे दो, आपने चेन दे दी, अंगूठी दे दो, अंगूठी दे दी। जो आपने कहा लॉन्ग टर्म इतना लंबा प्रोसेस पॉसिबल नहीं। आपको 1 साल, बट 1 महीने, 1 महीने भी नहीं। आपको कंटिन्यूअस सजेशंस देना पड़ेगा, क्योंकि माइंड इतना तेज है। आप खुद देखिए, आप एक रील देखने बैठती हैं तो वो भी आपको हिप्नोटाइज नहीं कर पाता, आपको कितनी अच्छी रील हो, बट आप उसको चेंज कर देंगे। तो आदमी, जैसे आपने अभी स्टडी भी किया कि 8 सेकंड में आपको माइंड तुरंत कुछ और सोच लेता है, 8 सेकंड में आपको कुछ और चाहिए, वो रील 8 सेकंड भी शायद आप ना देखें सोशल मीडिया के टाइम पर। तो आप कैसे, कोई बंदा आपको कैसे कंट्रोल कर सकता है इतने ज्यादा टाइम के लिए? इट्स नॉट पॉसिबल। माइंड इतनी तेजी से चल रहा है कि वो 1 मिनट बहुत बड़ी बात है, 1 मिनट के लिए भी हिप्नोटाइज कर ले, इतने में ही लोग काम कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपने सुने होंगे कि कोई आया, उसने हिप्नोटाइज किया, चेन ले ली, घड़ी ले ली और निकल गया। ऐसे केसेस होते रहते हैं। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्या है, कंट्रोल कर लिया आपके थॉट प्रोसेसिंग पर, और उसके बाद फिर उसने अपना काम करा लिया, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए और अपना काम करा लिया। इवन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी हम हिप्नोटाइज करते हैं, हिप्नोटाइज करके ही उसको पीछे की लाइफ पे ले आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे फिर आपको रोकना चाहूंगी। मैं जानना चाहती हूँ, जो हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट डिस्कस किया था, ब्लैक गुड़िया, जी, सुई बोली जा रही है, वो क्या है? वो एक पार्ट जो क्या एक्चुअल में होता है, या सिर्फ ये टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है? नहीं, ये एक्चुअल में भी हो सकता है। एक्चुअल में इस तरीके से होता है, वुडू, जैसे आपने सुना, वुडू या ये गुड़िया का यूज करना। इसमें क्या होता है, सिंबॉलिकली हम, जैसे जो हमारी पूजा पद्धति है बहुत बहुत स्ट्रांग है, सनातन धर्म में सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई। लेकिन लोग अब बाहर से जो भी थोड़ा बहुत एजुकेट हो गए, फॉरेन चले गए, उनको लगता है कि यहाँ पे वो चीजें प्रॉपरली नहीं हो रही है, अंधविश्वास है।
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारी चीजें बहुत कुछ सोच करके वो रिसर्च का विषय है। तो सनातन धर्म में सारी चीजें इंक्लूड करके रखी गई। बेसिकली क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा को विरोध करते हैं, परंतु हमने एक जगह अपनी श्रद्धा स्थापित की, इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की और उसमें ईश्वर का आवाहन किया और ईश्वर आते हैं उसमें, तो हम उसकी पूजा प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार से शैतानी प्रक्रियाएं भी, हमने एक गुड़िया बनाई जिसमें हमने माना सपोज आपके लिए या किसी और के लिए एक हमारा दुश्मन है, कोई व्यक्ति मेरे पास आया, उसने बताया कि ये मेरे दुश्मन है, तो उस दुश्मन को हमने एक मूर्ति बनाई, उसकी एक गुड़िया बनाई या गुड्डा बनाया जैसा व्यक्ति रहा, उसमें उसको स्थापित करने का प्रयास किया कि उसका आवाहन किया कि उसकी आत्मा को, उसकी चेतना को उस गुड़िया में सुपरइम्पोज किया गया। इसके बाद जो भी हम उस गुड़िया के साथ करें, जैसा हम भगवान के साथ कर रहे थे, वहां पर भगवान की पूजा कर रहे थे तो भगवान को मिल रहा था, ये उसकी शैतानी प्रक्रिया है, नेगेटिव। उस गुड़िया के थ्रू वशीकरण और मारण या उच्चाटन, वशीकरण भी पॉसिबल है और मारण भी पॉसिबल है। मारण में तो बिल्कुल ही डेथ हो जाती है, तो उसमें हम जैसे सुई चुबो रहे हैं, तो जो हम प्रोसेस अपने माइंड से हम ये कर रहे हैं, वो तांत्रिक ये कर रहा है, अपने माइंड से अपनी ऊर्जा को कंसंट्रेट करके उस गुड़िया में जो भी कर रहा है वो उस व्यक्ति के साथ भी कुछ 50% घटित होने लगता है, तो वो प्रॉब्लम्स फेस करने लगता है। तो एक टाइप में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये ओवरऑल मैनिफेस्टेशन ही है कि आपने एक नेगेटिवली एक गुड़िया में उसको आरोपित किया कि ये गुड़िया में वो आ चुका है बंदा, हमने ऐसा इमेजिनेशन किया, फिर उसके साथ जो भी हम करना स्टार्ट करेंगे वो उस व्यक्ति के साथ भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा होता है। मैं जानना चाहती हूँ मारण की प्रक्रिया और क्या घटित होता है जिसके साथ होता है। देखिए कितना परसेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि 0.01%। ऑब्वियसली जिनके साथ हुआ है वो या तो फिर स्पिरिचुअल नहीं है जी, या फिर है तो बहुत कम है या बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, या उनके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है जी, तो उन्हीं के ऊपर हुआ है, उन्हीं के ऊपर हो सकता उसके है। बाद उनके ठीक होने का क्या चांसेस है? क्योंकि जितना मुझे लगता है कि अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है जी। तो उसका क्या कैसे पता चलेगा कि इसके साथ हो गया है? देखिए अगर उसको पता चल गया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये बड़ा बहुत हिडन सीक्रेट है, ये मास्टर स्ट्रोक जिसे आप कहें, अगर उसको पता चल गया कि मेरे ऊपर मारण किया गया तो मारण का इफेक्ट 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। मैं यही जानना चाहती हूँ, जैसे हमने हर जगह पढ़ा है और सुना है, कहते हैं कि अगर आपको पता चल जाता है उसका इफेक्ट 50 या 60-70% कम हो जाता है। ये पिछली बार में मैंने बताया ये उल्टा है, अगर आपको पता चल गया तो वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। सेम, क्योंकि ये एक बीमारी है, एक तरीके की बीमारी हो गई। जैसे आपको बता दिया कि आपको कैंसर है, सोचना स्टार्ट कर देंगे तो कैंसर है, तो नहीं पता कैंसर तो शायद 1 साल लाइफ आपकी हो जाए बिना ट्रीटमेंट के, लेकिन आपको पता चल गया तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। आप तो अगर पता चल जाता है तो लोग तो ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, अगर ठीक करना उसका, हाँ, बीमारी का इलाज स्टार्ट कर देते हैं, बट मेंटली वो इतना स्ट्रांग है अगर कि उसके लिए तैयारी स्टार्ट करे तब तो ठीक है जी। अगर वो सोचते रहेंगे निगेटिवली और तो उसका इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा कि हमें पता चल गया कि मारण है, तो बेसिकली आप भी सपोर्ट करने लगे उसको। एक बंदा अपने थॉट प्रोसेस से आपके ऊपर अटैक कर ही रहा है कि आपको बीमारी हो जाए, आपको बीमारी हो जाए, आपने भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ मेरे ऊपर मारण किया गया, हो सकता है मुझे बीमारी हो जाए, तो बीमारी हो जाएगी। तो इस तरीके से बीमारियां प्रारंभ हो जाती हैं, इस तरीके से मृत्यु भी घटित हो सकती है, उसको लगने लगेगा कि मृत्यु हो रही है, तो इस टाइप की चीजें घटित हो रही होती है। तो ये थॉट प्रोसेस से ही होता है। तो थॉट प्रोसेस, उसका थॉट प्रोसेस और आपका थॉट प्रोसेस दोनों मैच कर गए, तब इम्पैक्ट और ज्यादा होगा। अगर आप बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए जो व्यक्ति बहुत स्ट्रांग है, ईश्वर पे आस्था है, पूरी पूजा प्रॉपर कर रहा है और मंदिर जा रहा है, तो उसके ऊपर इस टाइप की चीजें इफेक्ट नहीं डालती। इसलिए मारण हो या कोई भी हो, कोई भी तंत्र की प्रक्रिया हो, अगर वह व्यक्ति धार्मिक है, ईश्वर की पूजा कर रहा है, तो उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा। इसीलिए हनुमान जी का माना जाता है कि मेन हनुमान जी के मंत्रों का प्रयोग करें, हनुमान चालीसा का प्रयोग करें, तो आप पर इस प्रकार की प्रक्रियाएं होने के चांसेस बहुत कम। तो किस प्रकार की मारण कर दिया जी तो क्या इम्पैक्ट है? एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे मारण मैंने सुना है सबसे ज्यादा खतरनाक है तंत्र में जी, तो अनटाइमली डेथ ऑब्वियसली, उसके बाद उनकी जो सोल है क्या वो भटकती है, क्या उसको मुक्ति मिल पाती है? पॉसिबिलिटी देखिए, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि पॉसिबिलिटी रेयर है, डेथ होने की पॉसिबिलिटी रेयर है। 0.01% पॉसिबिलिटी कि मारण इतना इफेक्टिव हो जाए, इतना बड़ा तांत्रिक हो कि वो बिना उस बंदे को बताए उसको डेथ तक ले जाए, तो पॉसिबिलिटीज आर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, बट पॉसिबिलिटीज हैं कि इतना अटैक कर दे, इतना पावरफुल हो, बट जी तो वो उस
गड्ढे तक ले जाने का काम हमारे अपनों का ही होता है। जी होता है, क्योंकि इसमें जैसे जो आपने गुड़िया वाला प्रोसेस किया उसमें देखिए एक चीज और आपने देखी होगी कि उसमें वो कुछ बाल काट लेगा या कुछ उसके नाखून के पार्ट हो, कोई भी उसके बॉडी का कुछ पार्ट वो लेता है, कपड़े ले लेता है वो उस चीजों से, जिससे कि वो इम्पैक्ट और तेज हो सके। ये चीजें यूज की जाती है। ये किसी अपने से ही मिल पाना बहुत जी जी, possible है। अपने से मिल पाना पॉसिबल। तो मोस्टली ये होता है कि घर का ही कोई बंदा बाल काट के देता है, तो उसमें नेचुरलिटी और वो क्लोजनेस उस गुड़िया में ज्यादा आ जाएगी, तब आपका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। तो मारण की प्रक्रिया बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि 0.01% की एग्जैक्टली मारण हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए। डेफिनेटली फिर तो सोल आपकी भटकेगी, बट उसे प्रोसेस किया जा सकता है, वो सही पूजा प्रार्थना, क्योंकि सोल तो तब भी अवेलेबल है। अगर वो सीधे ईश्वर की प्रार्थना सोल प्रारंभ करेगी तो रिबर्थ उसका पॉसिबल है, वो रिबर्थ हो जाता है फिर। इसके इफेक्ट्स को किसी की लाइफ में कैसे चेंज कर सकते हैं? पूजा से। अगर आप ढंग से वो पूजा पाठ कर रहा है, मेनली इसमें हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो सबसे ज्यादा सपोर्टिव है। तो चाहे हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दे या जो उनका सिद्ध मंत्र है ओम हनुमते नमः, उसका पाठ प्रारंभ करते, तो जिनके ऊपर भी इस प्रकार के निगेटिव चीजें कर रखी गई हैं वो सारी चीजें दूर होने लगेंगी। आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं, और भी कई चीजें, जैसे वो चीजें करते हैं निगेटिव, वैसे ही कुछ कीलित की अस्थि, कुछ मालाएं, कुछ चीजें सिद्ध करके अगर आपको दे दी जाए, लोग सिद्ध कर सकते हैं। जैसे निगेटिव इफेक्ट है वैसे पॉजिटिव भी है कि इस माला को मंत्र से वो कर दिया गया और इसको पॉजिटिव एनर्जी से भर दिया गया, तो वो अटैक आप पर जो होगा उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। बहुत सारी जगह सुनते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि लड़कियां रुद्राक्ष नहीं पहन सकती, क्या नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता कोई, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में, ये रिलीजन कुछ प्रैक्टिसेस में ऐसा हो सकता होगा, बट स्पिरिचुअलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, हर कोई पहन सकता है। सनातन धर्म ने कभी माना ही नहीं। आप देखिए माँ और शिव जी को बराबर बराबर, और इसीलिए हम 9 दिन, देखिए इतना 9 दिन इतना लंबा, तो शिवरात्रि भी 1 दिन की होती है और नवरात्रि आप 9 दिन है, पूरे 9 दिन ही माँ की पूजा कर रहे हैं जी। तो ऐसा हमेशा दोनों को एट पार ही रखा गया और कभी भी ऐसा डिफरेंस नहीं रखा गया। सर एक प्रश्न है जो हमारे सबसे पहले पॉडकास्ट में था कि आपने एक प्रेत की सिद्धि की थी जी, हम उसके बारे में जाना, उसके मतलब जो थे प्लस माइनस जो भी था, वो प्री एनलाइटनमेंट की बात आ रहा हूँ। एनलाइटनमेंट के बाद ऐसी कोई सिद्धि मेरे पास नहीं है। इस प्रकार की प्रेत या नीच की सिद्धि जो होती है वो नहीं, चाहे वो देवता की सिद्धि हो, दोनों सिद्धियों को किया मैंने। प्रेत की सिद्धि में होती है निगेटिव तरीके से वही करना पड़ता है। तो प्रेत एक पेड़ पर रहता था जहाँ सिद्धि की थी, वो उसका बचपना भी कह सकते हैं आप, क्योंकि वो एनलाइटनमेंट के पहले की अवस्था थी, बहुत यंग एज में, मतलब जब मैं छोटा बच्चा ही था तभी ऑलमोस्ट। तो एक पूजा पद्धति होती है, और जितनी जल्दी आप एज में जल्दी करने लगते हैं आप, तो सिद्धियां जल्दी अचीव होती। तो उसमें सिद्धि क्या सकता था, वो प्रेत आपके साथ हो जाएगा, आप कुछ कार्य उसको बताएंगे, तो 10 में से मैंने कहा था 3-4 कार्य वो कर देता था। आपने कहा कि ये हो जाए आज मेरे साथ, और प्रेत वो कार्य पूरा कर देगा। बट 5 काम नहीं भी होंगे तो 100% आप नहीं कह सकते कि पूरे काम वो कर देता है, परंतु नहीं, ऐसा नहीं होता, हार्म नहीं करता, बट कर भी सकता है, बट मेरे केस में कभी उसने हार्म नहीं किया। एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट एवरीथिंग डिसअपियर्ड। तो जो जितनी भी नीच की सिद्धियां होती हैं, देयर आर मेनी प्लस एंड माइनस पॉइंट्स इन ऑल द सिद्धीज। तो इन सिद्धियों का क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स है, और दूसरा जो हमारी योगिनी की सिद्धि है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए 2 टाइप की सिद्धियां हैं, आपने जैसे बताई, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऊंची सिद्धियां मतलब अगर हम देवताओं की सिद्धियां करें, भगवान की सिद्धि तो पॉसिबल नहीं। भगवान की सिद्धि का मतलब तो एनलाइटनमेंट है। ऊंची की सिद्धि देख लीजिए, जैसे भी हम लोगों ने 10 महाविद्या में डिस्कस किया, तो वो देवियों की डिस्कस है। तारा माँ की अब सिद्धि कर रही है, काली माँ की सिद्धि कर रही है, धूमावती माँ की कर रही है, छिन्नमस्ता की कर रही है, इस तरीके के बंगलामुखी की सिद्धि कर रही है। तो ये सिद्धियां आपके पास, ये पॉजिटिव सिद्धियां। तो ये तो माता की सिद्धियां हो गई। ऐसे देवता भी हैं जिनकी आप सिद्धि कर सकती हैं, गंधर्व की सिद्धि कर सकती हैं, तो उस अप्सराओं की सिद्धियां भी हैं, तो अप्सरा आ जाती हैं। सेम प्रोसेस लगभग वही, कर्ण पिशाचिनी जी। योगिनी भी उसी प्रकार से, योगिनी, गंधर्व और आपकी अप्सरा, ये सब पॉजिटिव, मतलब माँ की सिद्धि के नीचे। माँ की सिद्धि ही जी जी उच्च की सिद्धि होती है, जी, और जी। इसी में अगर हम नेगेटिव सिद्धि करें तो नीच की सिद्धि होती है। नीच की सिद्धि, ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। जैसे कर्ण पिशाचिनी करने लगे, राक्षस की सिद्धियां हो गई, प्रेत सिद्धि हो गई, वेताल की सिद्धियां हो गई, बहुत से लोग ब्रह्म राक्षस की सिद्धि कर रहे होते हैं, ब्रह्म राक्षस को बुला रहे होते हैं। तो ये सारी सिद्धियां नीच की सिद्धि होती है। जैसे कर्ण पिशाचिनी केस में देखा, प्लस माइनस बहुत ज्यादा है, प्लस भी है माइनस भी है। प्लस तो आपकी जो आप मांगेंगे, जो भी आपको, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है, जो भी चीजें आप उनसे डिमांड करेंगे उसमें 10 में से 8-9 चीजें आपकी पूरी होने लगेंगी।
तो वो देवियों के केस में भी पॉसिबल है, गंधर्व के केस में भी पॉसिबल है, यक्ष भी आते हैं उनके केस में भी पॉसिबल है। इसी प्रकार से वो निगेटिव शक्तियों के, लेकिन आपने कर्ण पिशाचिनी के केस में देखा था कि निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव आप कुछ देंगे बट निगेटिव वो आपके साथ बहुत बहुत ज्यादा करेगी। तो कर्ण पिशाचिनी आपके लाइफ को बर्बाद कर सकती है, राक्षस भी आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं, जिन, बेताल, आपके ब्रह्म राक्षस, ये कोई भी इस प्रकार की चीजें होती है लाइफ को बर्बाद कर सकती है। आपकी इच्छाएं तो पूरी हो जाएंगी, परंतु फिर जैसे जो भी साधक रहे जिन्होंने सिद्ध किया है वो सारे के सारे फिर तो ये मानते हैं कि किस तरीके से मैं इस शक्ति को वापस करूं, जो शक्ति आ गई। एक बार लगता है कि सब कुछ हो गया, अदरवाइज आपका जीवन वो नर्क बना देते हैं। तो इस प्रकार भी कोई भी नकारात्मक शक्ति को तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। पॉजिटिव शक्तियों के लिए भी स्पिरिचुअलिटी में तो पॉजिटिव शक्तियों को भी नहीं बुलाया जाता है, पर नकारात्मक शक्तियां जो नीच की सिद्धियां उनको तो बिल्कुल भी सिद्ध नहीं करना चाहिए। आपके कार्य तो हो सकता है पूरे हो जाए, पॉसिबिलिटीज है 50% उसके बाद का जो आपकी लाइफ भी हेल्प है, आप दूसरे की लाइफ हेल्प कर सकते हो। जो तंत्र करवाते हैं, जी। मैं इसी उससे आने जाऊंगी, जो तंत्र करवाते हैं उनके साथ क्या होता है? उनके साथ भी वही होता है, जो तंत्र करवाते हैं और जो तंत्र करता है उसके साथ भी वही होता है। अगर आपने मारण किया, देयर इज 3% जिसके साथ हो रहा है, जी, जो कर रहा है और जो करवा रहा है। तो जो कर रहा है और करवा रहा है, इन दोनों के साथ क्या होगा? उनके साथ भी वही होगा, वो भी बुरी योनि में जाएंगे मृत्यु के बाद भी, और यहीं पे बेसिकली उनकी प्रेजेंट टाइम में उनके साथ क्या होगा? बुरा होगा। जैसा मरण उसका हुआ है, मारण उन्होंने दूसरे के ऊपर किया, उनके ऊपर स्वयं वो मारण होगा। हो सकता है जिस व्यक्ति को उन्होंने मारण के लिए भेजा वह शक्ति वापस बैकफायर करे। तो ये बहुत डेंजरस है, मतलब उल्टी आप तलवार, दो मुही तलवार चला रहे हैं, ये हमेशा दो मुही तलवार है, कोई इसमें उस तरफ हैंडल नहीं है। आपके भी किचन में पत्थर फेंकने जैसा ये तलवार, वो आपकी घूम करके आप उसे मारेंगे तो घूम करके उस पर फेंकेगी। जो तंत्र कर रहा है उसकी भी बहुत दुर्गति। जितने लोग इस प्रकार के प्रोसेस कर रहे होते हैं, निगेटिव नीचे की सिद्धियां कर रहे होते हैं, जो करवा रहा होता है उसकी भी दुर्गति होती है, जो कर रहा होता है उसकी भी हो रही होती है, और जिस पर किया उस पर भले ही कम हो, लेकिन जो लोग कर रहे होते हैं उन पर बहुत निगेटिव होता है। तो इसलिए इन सभी सिद्धियों से नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को बचना चाहिए। जैसे बहुत से लोग भी यूट्यूब को देख करके कर्ण पिशाचिनी और इनकी सिद्धियों पे लग जाते हैं, तो उनको बार बार ये मैं रोकने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियों की पूजा तो बिल्कुल ना करें। आप 10वां विद्या प्राप्त करना चाहते हैं उन पर पहले प्रयास करें। इम्पैक्ट बहुत ही गलत होता है हमारी लाइफ में, हमारा फ्यूचर पूरा खत्म करके, मतलब हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा सामने वाले को तबाह करके, बट एक्चुअल में आप अपने फ्यूचर के लिए एक नया गड्ढा खोदते चले जा रहे हैं। आप अपने किसी दोस्त या किसी और को धोखा दे रहे होते हैं, उसके लिए मारण प्रक्रिया अपना रहे होते हैं, लेकिन वो घूम फिर करके आपके ऊपर आ जाता है और वह इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। फिर उसे वापस जो अपनी काली शक्ति बुला ली उसको वापस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, और वो आपकी लाइफ हेल्प कर देती है। तो बेटर है कि हम नीच की सिद्धियों से तो बिल्कुल बच कर करना भी है, कर्मों पे ध्यान दें। 10वें विद्या पर कर सकते हैं, 10वें विद्याओं की सिद्धि ले सकते हैं, हनुमान जी की सिद्धियां ले सकते हैं, इस प्रकार से पॉजिटिव सिद्धियां ले सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं। मतलब जो भी सिद्धियां ले भला करने के लिए ले, चाहे अपना हो या दूसरों को। निगेटिवली ना करें, निगेटिवली करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आप पर जरूर पड़ेगा, और बहुत डेंजरस। आपने मारण किसी और पर किया और मारण घूम करके आप पर हो गया। ऐसी पॉसिबिलिटी भी कि जिस पर मारण किया उसको नहीं हुआ और आपके अपने किसी प्रिय को हो गया, आपको स्वयं का हो गया, ऐसी भी संभावना है। क्योंकि हमारी जो यूथ है वो रील्स और टीवी मूवीज देख के ज्यादा इंस्पायर होती है जी। तो इंस्पायर इतना ऐसी चीजों से ना हो, नेगेटिव चीजों से ना हो, क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही रैंडम है, अनप्रेडिक्टेबल है। कोई जरूरी नहीं मतलब आपने एक सिद्धि को सिद्ध किया, कोई शक्ति आई और आपने उसको मारण के लिए भेजा, वो घूम करके आपकी ही मारण कर दे, उसकी मृत्यु ना हो जिसके लिए आपने टारगेट किया, स्वयं आपकी हो जाए या आपके किसी प्रिय की हो जाए, ऐसा होता है। और वो बहुत खतरनाक अवस्था है, फिर आप पछताते ही रह जाएंगे। तो इन सब नीच की सिद्धियों को तो दूर रखें। माता की सिद्धियां, हनुमान जी की सिद्धियां, उन सिद्धियों पर प्रयास करना चाहिए लोगों को। थैंक यू सो मच सर।